दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो मेरे भाई उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन 25 तक कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 26। तो जो भी मेरे प्यारे भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। 26 में दिया है ट्रेन पी और क्यू एक ही दिशा में समांतर ट्रैक पर चल रही है। ठीक है भाई, एक ट्रेन पी है और एक ट्रेन है क्यू, एक ही दिशा में चल रही है, समांतर ट्रैक पे चल रही है। ट्रेन पी ट्रेन क्यू को पूरी तरह से 60 सेकंड में पार करती है और ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में पार करता है। और इनकी गति का अनुपात हमें दे रखा है 2:1 के अनुपात में है, तो उनकी लंबाई का अनुपात पूछा है। तो मान लेते हैं इसकी लंबाई एल पी है और ये ट्रेन क्यू है, तो इसकी लंबाई एल क्यू मान ली हमने। ठीक है, और गति का अनुपात कितना है दोस्तों? 2:1। 2:1 है। इसको हम मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं x, 2x मान लिया है ना, x लगा लिया साथ में, इसको लगा लिया x, इसका मान लिया x। ठीक है, तो कह रहा है कि उनकी लंबाई का अनुपात हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ से, अब उनकी रिलेटिव स्पीड की अगर बात करें, एक ही दिशा में जा रही है तो वो कितनी होगी? x होगी। ठीक है, और पहले क्या दिया है कि ट्रेन P ट्रेन क्यू को पूरी तरह से 60 सेकंड में पार करती है। तो जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो ये इसमें जो है इनकी लंबाई जुड़ जाएगी। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 2x में से x जाएगा x, और कितने समय में? 60 सेकंड में पार करती है, तो गुणा 60 हो गया। और फिर दिया है कि ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में पार कितने में पार करता है दोस्तों? 40 सेकंड में पार करता है। ठीक है, ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में पार करता है। तो ट्रेन पी में जो व्यक्ति बैठा है वो ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में पार कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? ट्रेन क्यू की ही लंबाई जोड़ी जाएगी, है ना। तो एल क्यू, क्योंकि उसमें बैठा व्यक्ति है जो, है ना, वो क्या है, ट्रेन क्यू की ही लंबाई जोड़ी जाएगी। और रिलेटिव स्पीड क्या है दोनों की? 2x में से x गया तो x, और कितने समय में पार कर रहे हैं? 40 सेकंड में। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखिए दोस्तों LP का मान निकालेंगे तो घटाएंगे तो LP बराबर आ जाएगा दोस्तों, LP बराबर आएगा 20x, इसमें से घटाओगे तो 20x आएगा। ठीक है, और उनकी लंबाइयों का अनुपात हमसे पूछा है, तो LP और ये LQ, LP कितना है? 20x है, और ये कितना है दोस्तों? LQ कितना निकलेगा? अब देखिए यहाँ से LQ दिया है 40x, 40x, x से x कैंसिल, 20 से काटेंगे इसे 2 बार, तो ये आ गया 1:2। ठीक है भाई, 1:2 आ गया, इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन 20, आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 27 में दिया 200 मीटर और 400 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर चलती हैं। ठीक है भाई, एक तो दी है 200 मीटर की और दूसरी ट्रेन दी है दोस्तों 400 मीटर की, और ये एक ही दिशा में जा रही है ना, समांतर लाइन पे जा रही हैं। इसका मतलब एक ही दिशा में दोनों जा रही हैं। ठीक है, समांतर लाइन पे चलती हैं। जब वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो उच्च गति वाली ट्रेन को दूसरी ट्रेन से आगे निकलने के लिए 30 सेकंड का समय लगता है। जब वे विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में 6 सेकंड का समय लगता है। तो इसकी मान लेते हैं दोस्तों स्पीड A है और इसकी स्पीड मान ली B। तो देखिए दोस्तों यहाँ से अब ये पार कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इनका जो है लेंथ जुड़ जाएगी। तो 400 200 कितना होगा? 600 होगा। ठीक है, क्या कह रहा है? 600 होगा। कब होगा? जब वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं। तो एक ही दिशा में होगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी दोस्तों? घट जाएगी। तो ये A-B होगा, रिलेटिव स्पीड घटेगी। कितने समय में पार करते हैं एक दूसरे को? तो एक दूसरे को 30 सेकंड का समय लगता है। तो बराबर ये 30 के होगा, 30 से इससे काटेंगे तो ये आएगा 20। तो यानी कि A-B बराबर कितना हो गया दोस्तों? 20। इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और कह रहा है कि जब वे विपरीत दिशाओं में यात्रा करती हैं तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में 6 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों इनकी लेंथ 600 हो जाएगी। जब विपरीत दिशा में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी दोस्तों? जुड़ेगी, है ना। और समय कितना लगता है? 6 सेकंड लगता है। तो ये इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 100 की, ये गुणा A+B की गुणा इधर 1 से होगी, है ना, क्योंकि 6 × 6 और 6 की गुणा 6 × 6 फिर 6 × 6 इधर आ गया 100। तो 100 बराबर A+B आ गया। ठीक है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं A+B बराबर 100।
तो a प्लस बी इसका मान हमें पता है, a माइनस बी का मान पता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों इनकी निकालने की ट्रिक क्या है कि a माइनस बी हमें पता है और a प्लस बी हमें पता है, और इनका कोफिशिएंट यानी कि जो इनका गुणांक है वो कितना है, एक है ना। a के भी गुणा में एक है और b के भी गुणा में कितना है, एक है, तो इनका गुणांक एक हो गया। तो कैसे निकालेंगे, a का मान निकलेगा दोस्तों, दोनों को जोड़ दो उसका आधा कर दो, 100 और 20 को जोड़ेंगे उसका आधा आएगा 60, और b का मान कितना आएगा, दोनों को जोड़ दो, दोनों को घटा दो, b का मान निकलेगा, दोनों को घटा दो उसका आधा कर दो, तो 100 में से 20 गया 80, 80 का आधा 40 हो गया। ठीक है, a का मान हो गया और b का मान हो गया। तो कह रहा है कि दोनों ट्रेनों की गति किलोमीटर प्रति घंटा में हमसे पूछा है। अब ये दोस्तों किस में निकला है, ये निकली है मीटर प्रति सेकेंड में, और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 12। ठीक है, 12 8 96 हासिल 9, 12 एकन 12 और 9 216 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया इसका। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसे भी हम 18/5 से गुणा करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 40। ठीक है, और 18 8 144 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप भाई समझ पा रहे होंगे। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 28 में दिया है दो ट्रेनें क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटे और 29 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में आगे बढ़ रही हैं। ठीक है भाई, एक की चाल हमें दे रखा है, सिर्फ समान दिशा में चल रही है। ठीक है, तो इसकी चाल हमें दे रखा है 56 और इसकी चाल दी है दोस्तों 29। ठीक है, समान दिशा में आगे बढ़ रही है। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है ये पूछा है। ठीक है भाई, और ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करें, सापेक्ष चाल यहाँ से एक ही दिशा में जा रही है तो घटेगी, है ना, तो घटाएंगे यहाँ से तो कितना आएगा, स्पीड की अगर हम बात करें तो आएगा ये 7 और ये 27 आ गया। ठीक है, स्पीड आ गई 27, पर ये किस में दी है दोस्तों, ये होगी किलोमीटर प्रति घंटा में, है ना, और समय सेकंड में बात हो रही है समय की, तो इसे दोस्तों हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो क्या करेंगे हम 8 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 तियाँ 27, 9 दूनी 18, तो 5 तियाँ 15, 15/2 ये आ गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई, मीटर प्रति सेकंड आ गया है, और एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। कितने में कर रही है दोस्तों, 16 सेकंड में। ठीक है, तो हमसे पूछा है ट्रेन की लंबाई, तो लेंथ ट्रेन की निकलेगी, इसकी चाल है 15/2 और 16 सेकंड में पार करती है, तो ये आएगा 8, 15 8 120, 120 मीटर। ठीक है भाई, 120 मीटर इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 29 में दिया है 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन समान दिशा में, ठीक है, एक तो है 250, ठीक है, और समान दिशा में जा रही है, तो इसकी कितनी है दोस्तों, लंबाई 200 मीटर है। ठीक है, 200 मीटर के है, और इसकी चाल हमें दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तो जो मालगाड़ी का पीछा करती है और कुछ समय बाद मालगाड़ी को पीछे छोड़ देती है, कितने समय में, मिनट में मेल ट्रेन मालगाड़ी को पूरी तरह से पीछे छोड़ देती है, ये पूछा है, कितने समय में छोड़ देती है। तो ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों कितने समय में छोड़ देती है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, टाइम निकालने के लिए इनका जो लेंथ है वो जुड़ेगी, तो ये आएगा 450। ठीक है, अब एक ही दिशा में जा रही हैं तो दोस्तों रिलेटिव स्पीड क्या होगी, घटेगी। तो पहले किसकी दी है, 33 दी है, और फिर कितना है, 60 है, और फिर ये 33 है, तो यहाँ से घटाएंगे तो आएगा ये 5, 27 आ गया। ठीक है, 27 किस में आया है, किलोमीटर प्रति घंटा में आया है। इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, तो 9 से काटेंगे, 9 तियाँ 27, 9 दूनी 18, और इससे काटेंगे 3 से तो आएगा 150। ठीक है, 5 से इसे काटेंगे तो आएगा ये 30 आ गया, और इस 2 की गुणा ऊपर हो जाएगी, तो ये आएगा 60 सेकेंड।
ठीक है भाई, 60 सेकेंड। 60 सेकेंड का मतलब कितना होता है, 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट इसका आंसर होगा, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 30 में दिया है, एक ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहे एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है और आदमी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ट्रेन की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आदमी की गति दे रखा है और ट्रेन की गति दे रखा है। ठीक है, और विपरीत दिशा में दोनों जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी दोस्तों, जब विपरीत दिशा में तो जुड़ेगी, है ना। तो 62 और 10 कितना होगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इसे हमें बदलना है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से हमने गुणा कर दी, 18 से काटेंगे, 18 चौक 72, तो 5 चौक 20, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। और कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है, ये पूछा है, ट्रेन की लंबाई। तो एक आदमी को पार करने में कितना समय लग रहा है, 12 सेकंड लग रहा है। तो लेंथ अगर हम निकालेंगे, इसकी चाल हमें सापेक्ष चाल दे रखा है 20, ठीक है, और समय कितना लग रहा है, 12 सेकंड। तो 12 दूनी 24, 240 मीटर, ये आगे ट्रेन की लंबाई। ठीक है भाई, इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा, 240 किलोमीटर। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 31 में दिया 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में एक व्यक्ति दौड़ रहा है, उसे कितना समय लगेगा, ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम टाइम की बात करें तो ये कितना दी है, ट्रेन की लंबाई 110 दी है। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में जब दौड़ रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी दोस्तों, जुड़ जाएगी, है ना। 60 इसकी दी है और फिर 6 और है, तो कितना हो गया, 66 हो गया। ठीक है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 ये 11 और ये 6 3 18, तो 11 5 55, 55/3 आ गया। ठीक है, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, या ऐसे काट लीजिए 5, इसे 2 बार, तो 3 दूना 6, तो ये आ गया दोस्तों 6 सेकेंड। ठीक है भाई, 6 सेकेंड इसका आंसर होगा। तो दोस्तों 31 का 6 सेकेंड आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन 32 में दिया एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है और वह विपरीत दिशा में आने वाले 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चला रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति पूछा है कि ट्रेन की गति कितनी है। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि उसकी चाल, ट्रेन की x किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। ठीक है, तो अगर हम लेंथ की बात करें, ट्रेन की लंबाई, ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, x तो ट्रेन की उसकी चाल है ट्रेन की, है ना। और कितने में कह रहा है, 20 सेकेंड में, तो 20 सेकेंड है। सेकेंड को किस में बदलेंगे दोस्तों, अगर हम घंटे में बदलेंगे तो 3600 से भाग देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में। और फिर क्या होता है, 60 सेकेंड में 1 मिनट में 60 सेकंड फिर होते हैं, तो ये 60 गुणा 60 मतलब 3600 से भाग देना पड़ेगा। इसे अगर हम घंटे में बदलेंगे तो ये हो गई लंबाई ट्रेन की। ठीक है और फिर क्या दिया है, फिर कह रहा है कि विपरीत दिशा से आने वाले 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चला रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। तो अब दोबारा क्या होता है दोस्तों, विपरीत दिशा से आ रहा है तो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, और इसको पार करने में उसको लग रहे हैं 18 सेकंड। ठीक है, तो इसे भी अगर हम घंटे में बदलेंगे तो 3600 से भाग देंगे, तो 3600 से 3600 कैंसिल। ठीक है भाई, अब ये बराबर क्यों रख दिया, क्योंकि दोनों ये क्या हैं दोस्तों, लंबाई हैं। किसकी लंबाई है, ट्रेन की, दोनों ये लंबाई हैं। ठीक है, और इससे काटेंगे, अगर हम 2 से काटेंगे तो ये 10 आएगा और ये आएगा दोस्तों 9। ठीक है, तो ये 10x इधर लाएंगे तो 9x होगा और 9 पंजे 45, तो x बराबर आ गया दोस्तों 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा।
आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 33 में दिया एक रेलगाड़ी जो एक नियत गति से चल रही है समान दिशा में चलने वाले दो व्यक्तियों को क्रमशः 4 सेकंड और 4.2 सेकंड में पार करती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा था, जबकि दूसरा व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा था। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या थी, ये पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, रेलगाड़ी जो है समान दिशा में जा रही है। एक व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पे है, और इसकी चाल जो है वो कितनी है, इसकी चाल है 4.5, और दूसरा व्यक्ति उसकी चाल है 6। ठीक है, और समान दिशा में जा रहे हैं। तो हमसे पूछा है कि रेलगाड़ी की गति, है ना, रेलगाड़ी की गति पूछा है। तो मान लेते हैं दोस्तों, रेलगाड़ी की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमने मान लिया। ठीक है भाई, अब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी दोस्तों, घटेगी। ये तो ट्रेन की चाल, ये व्यक्ति की चाल, तो 4.5। ठीक है, ये इनकी चाल हो गई। और समय कितना लग रहा है, कह रहा है कि समय लग रहा है दोस्तों, कह रहे दो व्यक्ति को क्रमशः 4 सेकंड में, तो ये कितना होगा, गुणा 4 होगा, बराबर। फिर लेंथ क्या होगा फिर देखिए दोस्तों, यहाँ से ये लेंथ हो गई, फिर क्या दिया है, इसकी स्पीड है x, और ये 6 की स्पीड से जा रहा है समान दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड होगी x - 6, और इसको समय लग रहा है 4.2, है ना, 4.2 सेकेंड। तो ये भी लंबाई है ट्रेन की, ये भी लंबाई है, तो दोनों लंबाइयाँ क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो गुणा करेंगे दोस्तों, ये आएगा 4x, और इसे इधर लाएंगे तो माइनस का 4.2x बराबर। अब यहाँ से गुणा करिए दोस्तों, ये माइनस का 6 दूनी 12, यहाँ से लेके 6 चौक 24 और 1 25, इधर लाइए दोस्तों, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 5 चौक 20, 4 चौक 16 और 2 18। ठीक है, 18 हो गया। यहाँ से आया 0.2x माइनस का बराबर। अब यहाँ से घटाओगे तो माइनस का आएगा दोस्तों 7.2। ठीक है, पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, इसे डिवाइड करेंगे 36 दूना 72, तो x बराबर आ गया दोस्तों 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, x बराबर आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 34 में दिया है एक ट्रेन की दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 9 और 10 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। ट्रेन की लंबाई और गति ज्ञात कीजिए। लंबाई और गति पूछा है। ठीक है भाई, तो लंबाई और गति पूछा है, तो देखिए दोस्तों क्या दिया है, ट्रेन दो व्यक्ति दिए हैं। ठीक है, दो व्यक्ति दिए हैं, तो ट्रेन की ही दिशा में दिए हैं, है ना। एक व्यक्ति इस तरह से चल रहा है, एक व्यक्ति यहाँ पे इस तरह से ही चल रहा है, और इसकी चाल हमें दे रखा है 2, और ये जो व्यक्ति है इसकी चाल है 4। ठीक है, मान लेते हैं ट्रेन की गति हमने मान ली x है। ठीक है, तो एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, x - 2 घटेगी, है ना। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, घटेगी। तो और समय कितना दे रखा है, 9 सेकेंड। ठीक है, समय दिया दोस्तों 9 सेकेंड, तो सेकेंड दिया है, तो इसे दोस्तों हम अगर घंटे में बदलेंगे तो 3600 से भाग देंगे बराबर। दूसरे वाले फिर रिलेटिव स्पीड क्या होगी, x - 4, और इसका समय दिया है दोस्तों 10 सेकेंड, तो इसे बदलेंगे हम अगर घंटे में तो 3600 से भाग देंगे। ठीक है भाई, ये भी लंबाई हो गई, ये भी लंबाई हो गई, दोनों को हमने बराबर रख दिया, तो ये 3600 से 3600 कैंसिल, तो ये आएगा 9x, 9 दूनी 18, और ये आ गया 10x, 10 चौक 40। यहाँ से घटाएंगे तो माइनस का x आएगा, और इधर ले जाएंगे दोस्तों 40 में से माइनस का 40 और प्लस का ये हो जाएगा 18, तो माइनस का x बराबर आएगा यहाँ से माइनस का 22। ठीक है, माइनस का कितना आ गया, 22, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर आ गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई दोस्तों, ट्रेन की चाल आ गई है। ठीक है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें तो दो ऑप्शन दिए हैं, ए और बी, है ना। अब हमें निकालना है उसकी क्या पूछा है, लंबाई। लंबाई निकालेंगे। अब चाहो तो दोस्तों इसमें रख दो, चाहो तो फिर इसमें रख दो, है ना। चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख दो या यहाँ पे रख दो, क्योंकि ये तो कट गया, ये सॉल्व होके ये आया है, तो यहाँ पे रख सकते हो या यहाँ पे, तो इसका मान रख दो। यहाँ से हमें मिल जाएगी लंबाई, तो 9 गुणा 22। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे लेंथ, यहीं पे रखिए दोस्तों।
ठीक है, लेंथ यहाँ पे रखेंगे सीधे। लेंथ अगर निकालनी है तो 9, ये आ गया 22 माइनस का 2 गुणा ये है 9 सेकेंड। ठीक है, 9 सेकेंड यहीं पे रखिए, 9 सेकेंड। उसके बाद ये आ गया 20। 20 किस में आया है? किलोमीटर प्रति घंटा में। और इससे मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए। और ये गुणा कितना दिया? 9। 9 से काटेंगे 9 दूनी 18 और इससे 2 से काटेंगे तो ये 10 बार, 10 पंजे 50, तो ये आ गया 50 मीटर। ठीक है, लेंथ आ गई दोस्तों 50 मीटर ट्रेन की और गति आ गई 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 35। 35 में दिया है 75 मीटर लंबी एक ट्रेन ने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे व्यक्ति को 7/1/2 सेकेंड में ओवरटेक किया। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों यहाँ से विपरीत दिशा में चल रहा है, ये व्यक्ति चल रहा है, इसकी स्पीड कितना दे रखा है? 6। और ट्रेन जो है विपरीत दिशा में जा रही है, ट्रेन इस तरफ जा रही है, तो ट्रेन की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमने ट्रेन की चाल मान ली है। तो जब विपरीत दिशा में तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी दोस्तों? x + 6, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, है ना। और पार करने में कितना समय लिया? 7/1/2 सेकेंड। ठीक है, तो 7/1/2 सेकेंड में दिया है, तो इसे दोस्तों सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। 7/1/2 का मतलब 7 दूनी 14 और 1 15, तो 15/2 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों? दूरी हो गई, है ना, लंबाई हो गई ट्रेन की। क्योंकि ट्रेन जो है व्यक्ति को पार करेगी तो इसका मतलब वो खुद की लंबाई को पार करेगी, है ना, टोटल लंबाई खुद की निकलेगी तभी वो व्यक्ति को पार करेगी। और लंबाई दे कितना रखा है ट्रेन की? 75 मीटर लंबी है, तो बराबर होगा दोस्तों 75, तो 15 × 75, है ना, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 18 दूनी 36, तो x + 6 बराबर आ गया 36। तो इधर घटाओगे दोस्तों तो आएगा ये 30, क्योंकि चाल हमने किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी तो ये किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, और फिर दिया है इसके बाद यह ट्रेन पहले व्यक्ति के समान दिशा में, ठीक है, पहले व्यक्ति के समान दिशा में चल रही है। इस तरफ ट्रेन व्यक्ति जा रहा है और ट्रेन इस तरफ जा रही है। ठीक है, तो व्यक्ति की चाल मान लेते हैं 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समान दिशा में चलते चलते हुए एक दूसरे को पीछे छोड़ गई और उसे 6/3/4 सेकेंड में पार कर गई। तो इसकी चाल तो हमें निकल ही आई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 22 + 30, ये रिलेटिव स्पीड हो गई। और समय अगर सेकंड में दिया है दोस्तों तो इसे हम सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। और समय कितना दिया है? 6/3/4, तो 6/3/4 का मतलब 6 × 24, 24 और 3 27, तो ये होगा 27/4। तो ये क्या हो गया? ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 75, तो बराबर ये 75 के हो जाएगा। ठीक है, और इससे 5 से काटेंगे तो 15 × 75, और फिर इसे 3 से काटेंगे तो 9 × 3 = 27 और ये 5 × 3 = 15। ठीक है, 9 से इसे काटेंगे दोस्तों 9 दूनी 18, तो 4 दूना 8, 8 पंजे 40, तो y बराबर 40 और इधर घटेगा ये माइनस का 30, तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों? y बराबर आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, y बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मेरे भाई बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 36। 36 में दिया है 30 किलोमीटर की यात्रा के बाद दुर्घटना के कारण एक ट्रेन सेवा बाधित हो गई। ठीक है, मतलब ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचना था, ये मान लेते हैं दोस्तों ए, और ये मान लेते बी, ए से बी तक पहुँचना था, लेकिन वो चली कहाँ तक? यहाँ तक चली है। केवल कितना चली है? 30 किलोमीटर चली है। ठीक है, 30 किलोमीटर चली है दोस्तों यहाँ तक। फिर उसके बाद क्या हुआ? ट्रेन की दुर्घटना हो गई। ठीक है, गति को मूल गति के 4/5वें हिस्से तक कम कर दिया गया। ठीक है, गति को स्पीड का क्या हो गया रेशियो दोस्तों? स्पीड का रेशियो अगर बात करें, कह रहा है 4/5वें, है ना, 4/5वें हिस्से तक कम कर दिया गया। मतलब पहले 5 था तो अब कितना हो गई? ट्रेन की गति 4 यूनिट हो गई है। ठीक है, ट्रेन की गति अब हो गई 4 यूनिट, 5वें हिस्से तक कम कर दिया गया। इस वजह से 45 मिनट की देरी हुई। अगर दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे होती, तो अगर दुर्घटना मान लो यहाँ पे कहीं पे होती, है ना, कितना आगे होती? कह रहा 18 किलोमीटर अगर आगे होती। ठीक है, 18 किलोमीटर अगर आगे होती
आगे होती तो 36 मिनट की देरी से चल रही होती तो कितना चलती, 36 मिनट की देरी से चलती। ट्रेन की मूल गति क्या थी ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से अब हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट डिस्टेंस हो गया है ना, डिस्टेंस हो गई दोस्तों कांस्टेंट, दूरी कांस्टेंट है। तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा क्या होगा, टाइम का रेशियो, 4:5 होगा। टाइम कितना लग रहा है दोस्तों, यहाँ से अंतर कितना, 1 यूनिट का, जबकि अंतर दे कितना रखा है, कह रहा है कि 45 मिनट की देरी हुई, तो बराबर क्या होगा 45 मिनट। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 45 मिनट। अगर वो ओरिजिनल स्पीड से जाती है ना, 5 यूनिट की स्पीड से जाती तो 4 यूनिट समय लगता। तो समय लगता कितना दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू 45 है तो 45 से गुणा करेंगे हम, 5 चौक 20, तो उसे लगते दोस्तों 180 मिनट। ठीक है, तो उसे 180 मिनट लगते। लेकिन हुआ क्या, कह रहा है कि फिर आगे दिया है कि 18 किलोमीटर आगे अगर दुर्घटना हुई होती है ना, यहाँ पे दुर्घटना अगर हुई होती तो 36 मिनट की देरी हो जाती, यानी कि फिर डिफरेंस कितने का है, फिर 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 36 मिनट के बराबर है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है भाई, 36 मिनट के। तो अगर ओरिजिनल स्पीड से जाती तो उसका 4 यूनिट का जो समय लग रहा था तब कितना लगता, क्योंकि 36 मिनट है 1 यूनिट की वैल्यू, तो 36 से गुणा करें तो 144 मिनट लगते। कब लगते, जब दुर्घटना 18 किलोमीटर और आगे हुई होती, यानी कि यहाँ पे दुर्घटना अगर हुई होती तो उसको 144 मिनट लगते। ठीक है, 144 मिनट उसको लगते। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से पूछा क्या है हमसे, कह रहा है कि मूल गति क्या है, मूल गति पूछा है। तो देखिए दोस्तों स्पीड, स्पीड हम निकालेंगे। अब ये देखिए 18 किलोमीटर यहाँ पे दुर्घटना हुई, फिर दुर्घटना अगर आगे हुई होती, मतलब 18 किलोमीटर का अंतर है ना, दूरी में कितना अंतर है 18 किलोमीटर का, जबकि समय में कितने का अंतर है। देखिए दोस्तों, जब दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे हुई होती तो समय में ये अंतर है ना, 180 में से 144 घटाएंगे तो यहाँ से आएगा ये 36, ये किस में आ गया, 36 मिनट में आ गया। तो घंटे में बदलेंगे तो बटे कर देंगे 60। ठीक है, तो ये 18 और ये 60 ऊपर जाएगा दोस्तों, और बटे आएगा ये 36। तो 18 से काटेंगे इसे 2 बार और 2 से इसे काटेंगे 30, तो उसकी स्पीड आ गई दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, ओरिजिनल स्पीड आ गई दोस्तों 30 किलोमीटर, कह रहा मूल गति, तो ओरिजिनल स्पीड आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ में चैनल को शेयर करना, वीडियो को शेयर करना, और दोस्तों लाइक करना वीडियो को। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 37 में दिया है, दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, दो स्थान है ए और बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी, इनके बीच की दूरी कितनी है 3502 है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 3502 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक ट्रेन ए से बी तक जाती है, उसी समय ट्रेन बी से ए तक आती है, मतलब एक ट्रेन ए से बी तक जा रही है और एक ट्रेन बी से ए की तरफ आ रही है। ठीक है, दोनों ट्रेनें 34 घंटे के अंत में मिलती हैं। यदि ए से बी तक जाने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 34 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की गति से चलती है, मतलब इसकी अगर गति x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मानी है, तो ये कितना अधिक है, कह रहा है 34 किलोमीटर अधिक है ना, अधिक चलती है, तो तेज गति से चलने वाली ट्रेन की चाल हमसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से मिलने का समय हम निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, तो समय के डिस्टेंस कितनी है ये देखिए दोस्तों, ले यहाँ से यहाँ तक दूरी तो बराबर है ना, तो दूरी कितनी है 3502। ठीक है, 3502, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये क्या होगा दोस्तों, उनकी रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, है ना, तो ये x और ये इधर x कितना होगा 2x + 34, जबकि समय कितना लग रहा है, समय कह रहा है कि 34 घंटे के अंत में मिलते हैं 34, तो बराबर किसके होगा 34 के होगा। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 17, इसे काटेंगे दोस्तों 2 से तो 17 दूनी 34, इसे 2 से काटेंगे तो 17 दूनी 34। ठीक है, एक बचा, अब 2 से काट रहे हैं तो 5 दूनी 10, 2 एकम 2, फिर 17 से काटेंगे 17 एकम 17, 17 3 51, तो इसकी गुणा इधर होगी तो 103 बराबर 2x + 34, इधर 34 घटाओगे आके दोस्तों तो ये आएगा 9। ठीक है, 9 में से 3 गया ये 6, 69, 2x बराबर 69, तो x बराबर 69/2। ठीक है,
अब इसे दोस्तों अगर हम 69/2 दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो इसे 2 से अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 दूना 6, ठीक है, और 4 दूना 8, 34.5 आ गया, 34.5, मतलब धीमी गति की चलने वाली ट्रेन की चाल आ गई 34.5। और हमसे पूछा तेज गति वाली, है ना, तो इसमें कितना जोड़ेंगे दोस्तों 34.5 में, ये जोड़ देंगे 34, है ना, 34 जोड़ेंगे तो ये आएगा दोस्तों 8 और ये 6, 68.5 आ गया, ठीक है, क्योंकि इसकी चाल ये दी थी, है ना, तेज वाले की, और x का मान हमें आ गया 34.5, तो ये आएगा 68.5। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिए हमारे साथ। हम यहाँ पर आदित्य रंजन सर की कंप्लीट बुक करने वाले हैं, तो आप सभी भाइयों दोस्तों पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, है ना, लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। वो कहावत है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश जारी रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।